तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन ये है कि जब आपके पास कुछ इस टाइप के फंक्शन आपके पास मिले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिनका ईज़िली आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे थे या इंटीग्रल फाइंड नहीं कर पा रहे थे। ऐसे फंक्शन को ट्रीट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत आसान वे था, जिससे हम एक फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक अनदर फंक्शन में क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे और कन्वर्ट करने के बाद उस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प की वजह से उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी एक्जिस्टेंस है, वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते थे। तो बेसिकली ये आपका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क करता है, ये सॉल्विंग सॉल्विंग ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ ही साथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी क्या करता है, सॉल्व। बेसिकली सेकंड ये करता है, आपने अगर रियल एनालिसिस भी अच्छे से पढ़ा हो और रियल एनालिसिस में अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ा हो आपने, इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक चैप्टर है, अगर कभी आपने पढ़ा हो तो उसमें भी कुछ ऐसे फंक्शन होते थे जो कंटिन्यूअस हो और फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी रखते थे, और वो फंक्शन अगर कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें चेक करने के लिए भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर भी आपने देखा इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होती है, दो टाइप की इंटीग्रल होती है, एक डेफिनेट इंटीग्रल होती थी जिसकी लिमिट गिवन होती है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होती थी। तो वहां पे जो भी फंक्शन आप लेते हैं, वो फंक्शन की आप वहां पे कन्वर्जेंट चेक करते हैं। और आप देखते हैं कि आपने पढ़ा भी होगा, अगर कोई फंक्शन अभी आपने मेजर थ्योरी पढ़ा हो या टोपोलॉजी पढ़ा हो, वहां पे भी आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी रखने के बाद भी वो रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। अभी जस्ट आपने पढ़ा होगा कहीं। तो उन सारे फंक्शन का कन्वर्ट करके एक नए तरीके से आपको जो स्टडी करवाता है, वो करवाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका सेकंड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। थर्ड इसका एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने देखो जब भी पल्स रेट आप चेक करते हो किसी भी एनिमल हो जाए या ह्यूमन हो, तो वहां पर भी आपने देखोगे वेव मिलती है। वो सारी वेव्स जो ट्रांसफॉर्म होती है वो विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं पहले। तो पहले आपके पास क्या होता है, ये जो गिवन फंक्शन होता है ये टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये टाइम के साथ डिपेंड होता है। हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन एफ टी गिवन है। ये एफ टी फंक्शन में जहाँ पे टी आपको पता कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो वैसे ही ये टी ऑलवेज यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता है। सेकेंड कंडीशन, इस फंक्शन को मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहूंगा जब मैं इस फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एल से डिनोट करते हैं। इसे में किसी फंक्शन मैपिंग के थ्रू, आप जानते हैं डोमेन टू कोडोमेन होता है, इसे ट्रांसफॉर्म करके एक नए फंक्शन में, जैसे मैं एल एफ टी करूं तो ये मुझे एक नया फंक्शन गिवन देता है, जिसे हम डिनोट करते हैं यहाँ पे बेसिकली कैपिटल एफ एस। तो यानी इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जो गिवन एक्चुअल फंक्शन ये गिवन था, मैं सिंपली ये फंक्शन कन्वर्ट हो गया कैपिटल एफ एस में। तो यही प्रोसेस आपका कहलाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपको एक सिंपल फंक्शन मिल जाता है जिसे आप इजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए मैंने कह दिया है कि आपके पास एफ टी एक फंक्शन होता है जहां पे टी इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन जीरो होता है। देन डिफाइन, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, कैपिटल एफ एस इक्वल टू डिफाइन किया जाता है आपका जीरो से लेकर इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी और एफ टी इंटू डी टी। तो जो ये फंक्शन होता है, यही फंक्शन आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आपको गिवन ये फंक्शन होता है और इस फंक्शन को कन्वर्ट किया जाता है एक अनदर फंक्शन में, और जो फंक्शन आपको गिवन होता है वो जो आपको फाइंड करना होता है वो कैपिटल एफ एस होता है। तो इसी को कहते हैं आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये एग्जिस्टेंस कब होता है, यानी ये एग्जिस्टेंस कब होता है, तो ये एग्जिस्टेंस तब होता है जब इस फंक्शन इस इंटीग्रल की लिमिट एग्जिस्ट हो।
लिमिट का कॉन्सेप्ट आते ही आपको पता होना चाहिए कि लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है रियल एनालिसिस में। इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस का मतलब है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, सीजीटी होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। और कोई भी फंक्शन कन्वर्जेंट होता है तो ये बेसिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल में डेफिनिट इंटीग्रल का एक पार्ट है। तो कोई भी फंक्शन अगर इंटीग्रल कंटिन्यूअस हो, अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी रखता हो किसी पॉइंट पे तो भी उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो और उसका भी इंटीग्रल हम यहाँ पे इजिली फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक इस टाइप का फंक्शन आपने हमेशा पढ़ा होगा, लिमिट एक्स स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन इजिली हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, e की पावर और माइनस एक्स स्क्वायर या इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर dx। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसका हम सिंपली इंटीग्रल फाइंड नहीं कर पाते हैं। ऐसे इंटीग्रल को ट्रीट या तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से किया जाता है या बीटा गामा फंक्शन से किया जाता है। तो यही आपका क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। और बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट किया जाता है एल, कैपिटल एफ टी और डी टी। तो ये डिनोटेशन है, गिवन ये फंक्शन होगा, इस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जो ये फंक्शन होता है ये किसके बराबर आता है, एफ एस। और एफ एस की वैल्यू कितनी पता है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, एफ टी और डी टी। बहुत आसान है, बहुत बेसिक चीज आपको गिवन है। ये बी फार्मे का कोर्स है, आपको दे रखा है एमएससी में। तो ये तो वो वाली बात होगी कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात। आप समझ सकते हो कि कितना आसान है। इन चीज को जानने के लिए सबसे पहले कुछ सिंपल फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं मैं। आपको ये सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिकली पहला फॉर्मूला मैं इसे ड्राइव भी करूंगा, बट एक बार आप इजिली अगर इन्हें समझ जाओगे, अगर आपके पास एल टी की वैल्यू 1 कांस्टेंट हो, टाइम कितना भी चेंज हो रहा हो, फंक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो अगर आपको पूछा जाए कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, यानी एल एफ टी की वैल्यू कितनी होगी, तो एल एफ टी की वैल्यू का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपके पास 1/s। अब इसे फाइंड भी करके बता सकता हूँ आपको, ताकि आपको पता होना चाहिए सिंपल सिंपल चीजें ये कैसे निकालना है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एफ टी की वैल्यू कितनी की माने 1। और हम जानते हैं, वी नो दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एफ एस, मुझे एफ एस चाहिए, ये किसके बराबर होता है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी, ये होता है। यहाँ पे हमें पता है कि एफ टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1। जैसे आपको ये 1 गिवन होगा, आपको इस एक्सप्रेशन में, ये डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कैसे आप एक फंक्शन को किसी अनदर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो ऑपरेटर होता है वो एक्चुअल में ये इंटीग्रल ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर की हेल्प से हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एफ टी की वैल्यू 1 है, जैसे मैं इस इंटीग्रल में 0 टू इन्फिनिटी में इंटीग्रल की वैल्यू पुट करूंगा डॉट 1 इंटू डी टी। इसके बाद आप जानते हैं कि e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, आई होप कि आपको आता होगा। अगर नहीं भी आता है फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे फाइंड करने का। तो इसका जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है e की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। और आपको पता है डेफिनेट लिमिट है, लिमिट भी पुट कर देंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन, तो माइनस 1/s outside of this bracket, and after that we have to just write down this function in this way. After that, putting the limit, upper limit and lower limit in this function, 1 by e की power infinity minus 1 by e की power 0। तो 1 by e की पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फिनिटी होता है, माइनस 1 by e की पावर 0 का मतलब 1 होता है। जब आप बेसिकली इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/s। और मैंने यही आपको यहाँ ऊपर टॉप में लिख के भी बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कितना होता है, 1 का 1/5। अगर यहीं पे सपोज आपसे ये पूछे, कहीं बच्चे
इसी को गलत कर देते हैं। आपको गिवन होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 6, तो बच्चे इसका क्या कर देंगे 1/s ही कर देंगे, जबकि इसका आंसर आएगा 6/s। अब इसे कैसे लिखते हैं वो हम बाद में सीखेंगे, बस आपको याद रखना है। तो मैं आपको लिख ही देता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी बराबर, अगर कांस्टेंट टर्म ए गिवन और ए कांस्टेंट हो, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी होगा वो बेसिकली होगा a/s। ए की वैल्यू कुछ भी हो, ए होना चाहिए कोई भी कांस्टेंट, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ इससे पहले वाले मैंने जो कल आपको कहा था उनमें ऑलरेडी गिवन है और फॉर्मूला भी ड्राइव है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में अपना प्रैक्टिस के लिए लिखो अपने आप से भी। तो सेकंड फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन। टी की पावर एन का मतलब है पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आपको गिवन हो तो उस पॉलिनोमियल फंक्शन का कैसे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर एन प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे n पे जो कंडीशन होती है, इस फैक्टोरियल वाले n पे जो कंडीशन होगी, इसकी वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। आप जानते हैं इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इतना तो आपको सभी को आता होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो आपके सारा काम इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/a लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर at इक्वल टू होता है 1/s-a, जहां पे s ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए उस कांस्टेंट से, ये कंडीशन होती है। अब ये क्यों होता है, इस पे आपको एक बार वर्क करना है कि ऐसा क्यों लिखा गया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at, तो इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास s/s² माइनस a स्क्वायर, जहां पे s स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। अगेन फिफ्थ फॉर्मूला आपके पास होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास, ये होता है आपके पास a/s² माइनस a स्क्वायर। अगेन सिक्स फॉर्मूला आपके पास जो होता है, और यहाँ पर भी कंडीशन है s² ग्रेटर देन a स्क्वायर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at, ये क्लोज ब्रैकेट का यूज किया जाता है, इसकी वैल्यू होती है a/s² प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे भी कंडीशन s इज ग्रेटर देन 0। और लास्ट जो फॉर्मूला, बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूले हैं बट ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो सबको आना चाहिए आपको, मैं किसी से भी कभी भी पूछ सकता हूँ। ये cos, सर s इज ग्रेटर देन 0 और s इज ग्रेटर देन a। यहाँ पे s इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि बिकॉज यहाँ a इज पॉजिटिव क्वांटिटी, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन आई। तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा है आगे लग गया होगा कुछ। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at जो आपके पास होता है, ये होता है आपके पास s/s² प्लस a स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है कि s/s² प्लस a स्क्वायर। अब आप चाहो तो इन सब का क्या कर सकते हैं, प्रूफ फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कोशिश करना, जैसे मैंने ये फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन का करा, ऐसे ही आप सेम प्रोसेस से, किस फॉर्मूले से, सिंपल सा कैपिटल F स्मॉल s की हेल्प से आप इन सब का 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस st और ft की वैल्यू पुट करके इन सब के आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि हर एक का फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये आपके लिए एक तरफ से आज का असाइनमेंट है। इसके बाद अब इनकी हेल्प से सपोज आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो, जैसे आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आपको पहले फॉर्मूले सिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि इनको सिंप्लीफाई करो। तो बेसिकली उसी मैनर में मैं आपके सामने एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपके काम आए, पर इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और फॉर्मूले भी लिखा रहा हूँ ताकि आपको ये काम आ जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ी है और आई थिंक मैंने ही पढ़ाया है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो e की पावर आइटा थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। दूसरा e की पावर माइनस
आइटा थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से भी इनके कुछ फॉर्मूले निकलते हैं। आई होप कि आप समझदार हो और आपको इनके फॉर्मूले याद हो। तो मैं बेसिकली इन्हीं के लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक के कुछ फंक्शन आए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कॉस हाइपरबोलिक एटी के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। कॉस में क्या होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है e की पावर एटी प्लस e की पावर माइनस एटी डिवाइडेड बाई 2। और सिमिलरली साइन के लिए होगा, तो साइन के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर लेना और यहाँ साइन हाइपरबोलिक एटी। अगर मैं सिंपली साइन एटी की बात करूं, साइन एटी, इस फॉर्मूले को मैंने यहां से निकाला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इसकी हेल्प से। तो साइन एटी का जो फॉर्मूला होता है ए की पावर आइटा एटी माइनस e की पावर माइनस आइटा एटी डिवाइडेड बाई 2 आइटा। और कॉस की बात करूं मैं यदि, कॉस की बात करूं मैं यदि, कॉस एटी का, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए की पावर आइटा एटी प्लस e की पावर माइनस आइटा एटी डिवाइडेड बाई 2। तो ये कुछ बेसिक से आपके सामने क्या है, कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए और इनका यूज हम श्योर आगे क्वेश्चनों में करेंगे। अब इन चीजों को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन है, पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, फिर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या स्टेप फंक्शन लेके आपको बताऊंगा। तो पहले आपके पास एक एफ टी फंक्शन गिवन है और एफ टी फंक्शन आपके सामने है 1 प्लस साइन 2t। ये एक सिंपल सा फंक्शन आपको गिवन है, कह रहा है कि इसका एल एफ टी फाइंड करके दिखाओ। तो इसे करते हैं, इसे दो मेथड से कर, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप विद इन ए सेकेंड इसका आंसर बता सकते हो। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हो। तो अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो तो आप शॉर्टकट मेथड ही अभी सीखो क्योंकि आपका एमसीक्यू टाइप में है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यदि आपको याद होगा तो आप विद इन ए सेकेंड बता सकते हो। तो शॉर्टकट मेथड से मुझे क्या करना है, सिर्फ एल लगाना है इस पे एफ टी पे। तो जैसे एल एफ टी लगाऊंगा तो ये बोथ साइड लग जाएगा ये एल। तो एल का मतलब यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से है। जैसे मैं इस एल को इसके अंदर पुट करूंगा तो जैसे एल ए और बी अगर मेरे दो फंक्शन है तो ये एल ए भी हो जाएगा प्लस एल बी भी हो जाएगा। तो वैसे इस फंक्शन पे अगर मैं इसका यूज करूंगा तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एटी। तो ये फॉर्मूले बहुत इजीली आपको एटी की जगह पे, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कितना होता है 1 बाई एस। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t की वैल्यू कितनी होगी, तो अभी हमें पता है कि a अपॉन कितना होता था एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो देखो विद इन अ सेकेंड आप आंसर बता सकते हो, बट आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये तो बहुत आसान सा फंक्शन था जिसका आपको बताना है। सपोज मैं आपसे पूछूं कि एफ टी, ये आपका होमवर्क है, कॉस की पावर 8t और साइन की पावर 8 है, पावर है ये, यहाँ पे 2 भी लिख दिया, यहाँ पे 3 भी लिख दिया प्लस, इसका आपने निकाल के मुझे बताना है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये आप सर ये क्वेश्चन क्या है, cos की पावर 8 cos की पावर 8 3t प्लस साइन की पावर 8 2t। अब आपको जो 10th के बेसिक एलिमेंट्री क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उसके हेल्प से आपको रिड्यूस करना है इस फंक्शन को लीनियर फॉर्म में। लीनियर फंक्शन का मतलब जानते होंगे आप सभी, ऐसा फंक्शन जिसकी पावर कितनी हो 1 हो। कोई भी फंक्शन होगा, कोई एफ टी फंक्शन हो जिसकी पावर 1 हो। अभी इसकी पावर 8 है, इसे लीनियर कैसे करोगे, तो ये चीज आप तभी कर सकते हो जब आपको इसका क्या हो, नॉलेज हो कि कैसे करना है। तो आप इसे करके एक बार कोशिश करना। पहले सिंपल फंक्शन लेना, ये मैंने कुछ ज्यादा हैवी फंक्शन दे दिया, आप क्यूब लेके करो, स्क्वायर लेके करो, पहले कॉस स्क्वायर लेके देख लो, फिर साइन स्क्वायर लेके देख लो, साइन की क्यूब देख लो,
cos की क्यूब देख लो। पहले अगर ये देखना आ गया तो फिर ये इजीली हो जाएगा। तो आप कोशिश करना पहले इन्हें देखने की। अब मैं एक ऐसा फंक्शन लेता हूं जो क्या हो, ब्रेक फंक्शन हो, यानी आपने पढ़ा होगा लिमिट एग्जिस्टिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इस टाइप के एक फंक्शन लेता हूं मैं और कोशिश करते हैं इसे समझने की। आपके पास एक एफ टी फंक्शन गिवन है और फंक्शन इस टाइप से गिवन है कि ये फंक्शन टी बाई के है और दूसरे में है 1। अब टी बाई के में गिवन है, जहां पे कंडीशन गिवन है व्हेन आपका जो टी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा था कि जो टी की कंडीशन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो ये तो एक कंडीशन ये बन गया। सेकंड कंडीशन है व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0। अगर टी इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब ये भी मीनिंग होगा टी टेंड्स टू इंफिनिटी। ये भी मीनिंग हो सकता है इसका, क्योंकि टी ग्रेटर देन 0 का मीनिंग कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। अगर मैं टी को आर से ले लूं तो ये भी लिख सकता हूं मैं। अब मुझे इस फंक्शन का क्या बताना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिंपली वही फंक्शन की डेफिनेशन यूज करनी है। बट अभी मेरे पास फंक्शन कहां से कहां ब्रेक है, एक 0 से लेकर के में, टी कहां से कहां ब्रेक है, 0 से लेकर के में, और दूसरा कहां से कहां है, के से इन्फिनिटी। के से क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो अभी आपका जो वो फंक्शन था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो 0 से के में है मेरा फंक्शन, एक मेरा के से लेकर कहां हो जाएगा, इन्फिनिटी। आप देखते होंगे इस टाइप के फंक्शन का आपने लिमिट चेक करते हैं तो आप उस पॉइंट पे चेक करते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, ब्रेक होता है। तो ये फंक्शन आपका एक ब्रेक हो रहा है 0 से के में, एक के से लेकर इन्फिनिटी में हो रहा है। तो इसमें देखो 0 से के में जो फंक्शन है वो आपका क्या है, टी बाई के, और साथ में यहाँ पे क्या क्या, e की पावर माइनस एस टी। सिमिलरली के से लेकर इन्फिनिटी में फंक्शन 1 है और यहाँ फंक्शन है e की पावर माइनस एस टी और डी क्या आ जाएगा, डी टी। ओके, तो ये डी टी आ गया यहाँ भी और यहाँ भी डी टी। अब बहुत सिंपल है, आप इसे कर सकते हो। 1 बाई के क्या आएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इससे, 0 से के। अब आपको थोड़ा एक आइलेट, एक आई थिंक अगर आपको पता है, एक आइलेट फॉर्म, एक फॉर्मूला होता है कि कब कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेते हैं, कब कौन सा फंक्शन सेकंड लेते हैं, जब भी आप इंटीग्रल करते हैं। तो आप उसकी हेल्प से आप इसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल अभी हमने अभी भी फाइंड करा था और अभी भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट, आपको आई थिंक आता है, तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट, इसकी वैल्यू आपको खुद निकालना है, इसकी वैल्यू भी निकालना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या लिख देता हूँ, आंसर क्या आएगा। आई होप कि आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। तो जो इसका इंटीग्रेशन आने के बाद जो इसका आंसर आएगा, वो आंसर आपका आना चाहिए 1/1 के एस स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर e की पावर माइनस के एस प्लस 1। ये इसका आंसर आना चाहिए। 1/के एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है e की पावर माइनस के एस प्लस 1। तो ये इसका आंसर आपने निकालना है। इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और लिमिट पुट करनी है, यानी बाउंड्री कंडीशन जो 0 से लेकर के है ये पुट करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। एफ टी की वैल्यू गिवन है और एफ टी की वैल्यू गिवन है टी माइनस 1 से लेकर 3 माइनस टी, जहां पे टी बिलोंग कर रहा है 2 से लेकर 1 और दूसरा बिलोंग कर रहा है टी 2 से लेकर टी 3 तक। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, तो इसका क्या होगा, डायरेक्ट मैं सिर्फ इंटीग्रेशन, एक तो होगा आपका 1 से लेकर 2, दूसरा 2 से लेकर 3। तो यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू पुट कर लेना और इसका आंसर जो निकलेगा, आई होप कि आप निकाल लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों से। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी डियर, ये निकलेगी आपका 1/s² ब्रैकेट के अंदर e की पावर माइनस एस माइनस 2 e की पावर माइनस 2 s प्लस e की पावर माइनस 3s। ये इसकी वैल्यू निकलेगी। आई होप कि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ऐसे ही मैं आपको एक और
क्वेश्चन लिखा रहा हूं, इसे भी आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको एफ टी गिवन है और एफ टी की वैल्यू गिवन है 1t और t स्क्वायर, और यहाँ पे गिवन है, ये जो गिवन है 0 से लेकर t गिवन है 1 तक, दूसरा गिवन है 1 से लेकर 2 तक, और तीसरा गिवन है 2 से लेकर t गिवन है इंफिनिटी तक। तो इस कंडीशन में आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी आएगा वो क्या आएगा, आप देख सकते हैं, यानी 3 फंक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो जो डेफिनेशन है आपका वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक 0 से लेकर 1, दूसरा 1 से लेकर 2, तीसरा 2 से लेकर इंफिनिटी। अब इसमें आपने ए की पावर माइनस एस टी, पहले में 1 है, ए की पावर माइनस एस टी, दूसरे में टी है, तीसरे में ए की पावर माइनस एस टी, और क्या है आपके पास टी स्क्वायर और डी टी, डी टी यहाँ पे प्लस डी टी, यहाँ पे डी टी कर देते हैं, 1 है और प्लस। अब आपको इसका क्या करना है, इसकी भी वैल्यू आपने फाइंड करना है। तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, तो इसकी वैल्यू भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको इसे सिंप्लीफाई करके आपका आंसर ये आना चाहिए। तो मैं निकाल के लिख के दे रहा हूँ 1/s प्लस 2/s e की पावर माइनस 2s प्लस e की पावर माइनस s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 3/s स्क्वायर e की पावर माइनस 2s प्लस 2/s की क्यूब और e की पावर माइनस 2s। तो देख सकते हैं आपका पूरा फंक्शन s में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक सिंपल फंक्शन है जो पॉलिनोमियल फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जबकि यहाँ देखो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था, इस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आपने एक पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और पॉलिनोमियल फंक्शन सबसे इजी फंक्शन होता है, सॉरी, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आप इजिली इसकी वैल्यू बता सकते हैं। e की पावर 2y, यहाँ पे 3y क्या है, 3/s स्क्वायर, e की पावर 2s यहाँ पे है, ये नीचे नहीं है, e की पावर माइनस 2s यहाँ पे। आई होप कि आपने ये वीडियो कह रहा हूँ मैं, ये लेक्चर आपको पसंद